राजेश और आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंग्लिश टुडे बाय राजेश सर पर स्वागत है। गाइस, यह इट सीरीज़ की 5वीं वीडियो है। जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, इट सीरीज़ पार्ट 5 और पार्ट 5 में आपको मिलने वाला है इट्स नो यूज़ का प्रयोग। इट्स नो यूज़ का प्रयोग। तो यहाँ पर इट्स नो यूज़ देखते ही आपको यह लगा होगा कि अक्सर हमें सुनने को मिलता है और कभी कभी आप बोलते भी हो, अक्सर यूज़ करते हो। इसी पे हम चर्चा करेंगे। इट्स नो यूज़ मतलब इट इज़ नो यूज़। ठीक है, इट्स जो है शॉर्ट फॉर्म है इट इज़ का। तो यहाँ पर इसका अर्थ जो होता है, हिंदी में अर्थ होता है फ्रेंड्स, होता है कोई लाभ नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई उपयोग नहीं, व्यर्थ है, बेकार है, अर्थहीन है, अनुचित है। ऐसा कहीं पर अर्थ आपको देना हो तो वहाँ पर आप इट्स नो यूज़ का प्रयोग कर सकते हैं। और इसका यूज़ हम करते कहाँ हैं? सबसे बड़ी बात यह है, करते कहाँ हैं? हम इसका यूज़ तब करते हैं फ्रेंड्स जब हमें यह लगे, हमें यह आकलन हो, हमें यह अनुमान हो, हम यह गेस कर रहे हों कि आगे जो हम काम करने वाले हैं इसका कोई लाभ नहीं है। जैसे सर्दी में छतरी खरीदने का कोई अर्थ नहीं है, कोई लाभ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। देखो, सर्दी में अगर कोई कह रहा है कि चलो एक छतरी खरीद लेते हैं सर्दी के मौसम में, विंटर में, तो आप यही कहोगे सर्दी में छतरी खरीदने का कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे कार्य जो हमें लगे कि इसको करने से कोई लाभ नहीं है, उसका बेनिफिट हम न ले पाएँ, तो वहाँ पर इट इज़ नो यूज़ या इट्स नो यूज़ का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखा हुआ फ्रेंड्स। सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर, तो इट का प्रयोग, चूँकि इट सीरीज चल रही है तो सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग किया जाएगा। फिर बी फॉर्म हमेशा आएगा यहाँ पर। ठीक है, बी फॉर्म हमेशा आएगा। अगर यहाँ पे है हूँ हो आया है, था थे थी आया है, तो यहाँ पर आपको बी फॉर्म ही मिलेगा अक्सर। चूँकि यहाँ इट्स लगा है, इसका मतलब बी फॉर्म आएगा ही। अब यहाँ पे नो यूज़ का प्रयोग कर देंगे थर्ड पोजीशन पे। फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं जो जिरंड के रूप में यूज़ होगा। फिर ऑब्जेक्ट अदर्स, जो भी आगे आने वाली चीज़ें हैं उसको हम लिख देंगे। नॉर्मली हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करके इट्स नो यूज़ का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस देख लीजिए, कुछ हमने सेंटेंस लिखे हैं यहाँ पे। वहाँ जाना बेकार है, आप इसको नॉर्मली बोल सकते हो, वहाँ जाना बेकार है। आपको लग रहा है कि जहाँ पर लोग गए हैं पहले से, वहाँ अगर हम लोग भी जाते हैं तो उसका कोई लाभ नहीं है। कारण, जैसे कोई फंक्शन या बर्थडे हो रहा था, किसी का बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट किया जा रहा था और टाइमिंग थी 8 बजे की। ठीक है, 8 से 9 तक सारा जो प्रोग्राम था, इवेंट ख़त्म होने वाला था, लेकिन आप जा रहे हो 12 बजे रात को। तो इसका क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं है, क्योंकि आपको तो जाना था सेलिब्रेशन के दौरान। तो यहाँ पे कहोगे वहाँ जाने से कोई मतलब नहीं है, वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ जाने में कोई अर्थ नहीं है। तो आप ऐसे जगहों पर इट्स नो यूज़ का प्रयोग करते हो तो आप ऐसे बोल सकते हो, वहाँ जाना बेकार है, वहाँ जाने से कोई लाभ नहीं है, वहाँ जाने में कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं है, वहाँ जाने का कोई उपयोग नहीं है, वहाँ जाना व्यर्थ है, वहाँ जाना बेकार है, वहाँ जाना अनुचित है, अर्थहीन है। आप पूरा सेंस, जितने वो शब्द लिखे हुए हैं सबको लगा दो और सबका एक ही सेंस आएगा। फ्रेंड्स देखो, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, सबका एक ही सेंस आएगा। क्या? नेगेटिव। इस जितने भी देख रहे हो आप, ये सब नेगेटिव सेंस देने वाले शब्द हैं। तो यहाँ पर अगर हम सेंटेंस को स्ट्रक्चर के आधार पे लिखना शुरू करें तो हो जाएगा इट्स, चाहे इट इज़ लिखो, चाहे इट्स लिखो, इट्स। अब देख लीजिए, बी फॉर्म हो गया यहाँ पे, इसमें बी फॉर्म हो गया, इज लगा है यहाँ पर क्योंकि है इट्स नो यूज़, इट्स नो यूज़। अब ये जो जाना देख रहे हैं ना, जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, धोना, नहाना, ये जो क्रिया है ना नेनी वाली, ये तो एक इन्फिनेटिव से बनती हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से पहले टू लगाया जाता है और दूसरा होता है जिरंड के रूप में। ठीक है, जिरंड जो होता है वह फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है और नाउन का काम करता है।
तो यहाँ पर ये जो देख रहे हैं, अक्सर आप चाहे पार्टिसिपल की तरह भी लग रहा है कि ये पार्टिसिपल भी है, लेकिन इसके अर्थ को चाहे जैसे आप करोगे वही बात आएगी। उससे बात करने में कोई फ़ायदा नहीं है, उससे बात करके कोई फ़ायदा नहीं है, उससे बात करना, ठीक है, बेकार है। तो सबका अर्थ है, बोलने का तरीका अलग अलग है, लेकिन अर्थ एक ही आ रहा है कि बेकार है, यूजलेस है। तो यहाँ पर हम ING का प्रयोग डायरेक्ट करते हैं, इट्स नो यूज़। अब वहाँ जाना, जाना का क्या होता है, गो, तो गो में क्या लगा देंगे, ING। इट्स नो यूज़ गोइंग। अब वहाँ जाना, कहाँ जाना, वहाँ, तो वहाँ का क्या होता है, देयर। तो ये जो गोइंग देख रहे हो, गोइंग, तो यहाँ पर गोइंग का प्रयोग जिरंड के रूप में किया गया है। जिरंड होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में ING लगाने से, और यह होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। यह किसी भी सब्जेक्ट का वर्ब नहीं होता, इसका कोई टेंस नहीं होता। जैसे पार्टिसिपल है, इन्फिनेटिव टू है और आपका जिरंड, ये तीन नॉन फाइनाइट होते हैं। कभी वीडियो बनेगी पार्टिसिपल पे, जिरंड पे, नॉन फाइनाइट वर्ब से फाइनाइट वर्ब्स पे, तो इसको डिटेल में ज़रूर बताया जाएगा। तो इट्स नो यूज़ गोइंग देयर। अब सिंपल तरीका है, आप चाहो तो इट्स नो यूज़ गोइंग। अब यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, यहाँ तक तो ख़त्म हो गया। अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है, अदर्स आता है, तो उसको लिखेंगे, अन्यथा छोड़ देंगे। तो यहाँ अदर्स तक आया है, ऑब्जेक्ट नहीं आया, छोड़ दिए। उससे बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। देखो, उससे बात करके कोई फ़ायदा नहीं है, उससे बात करने में कोई लाभ नहीं है, उससे बात करना बेकार है। देख लीजिए, सब चाहे जो बोल दीजिए आप, इसमें से सब सही आएगा। मतलब एक ही है, नेगेटिव, कि उससे बात करने में कोई लाभ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे सेंटेंस को हम स्टार्ट करेंगे, इट्स नो यूज़। बात करना को आप जानते हैं क्या होता है, टॉक, ठीक है। टॉक के साथ क्या लगता है, टू या विद लगता है। इट्स नो यूज़ टॉक, तो टॉक में क्या लगा देंगे, ING टू हिम। अब पता नहीं है लेडीज़ है कि जेंट्स है, इसलिए यहाँ पर हर भी लगा सकते हैं। देख लीजिए, इट्स नो यूज़ टॉकिंग टू हिम या हर। इस काम को करने का कोई मतलब नहीं है, तो इट्स नो यूज़ डूइंग दिस वर्क। इस काम को करने का कोई मतलब नहीं है। और नेक्स्ट है, चिंता करना व्यर्थ है, यानी चिंता करने का कोई फ़ायदा नहीं है, चिंता करने का कोई मतलब नहीं है, चिंता करने का कोई लाभ नहीं है, चिंता करना अर्थहीन है। जो कह दो सब सही है। तो यहाँ पे कर देंगे इट्स नो यूज़। अब चिंता करना को आप जानते ही हैं क्या होता है, वरी, तो वरी में क्या कर देंगे, वरिंग। ये हो गया। ये तो नॉर्मल है, देखिएगा गौर से ज़रा इस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इट का प्रयोग किया गया, देख लीजिए, इट है, बी फॉर्म इट्स लगाई है, तो इट्स मतलब बी फॉर्म, इसमें से इज निकाला गया है। फिर आएंगे नो यूज़, नो यूज़ यहाँ पर लगेगा ही थर्ड पोजीशन पे। फिर यहाँ पे जेंड के रूप में फर्स्ट फॉर्म में ING लगेगा, लगा दिए। फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा तो लगाएंगे, नहीं आएगा तो छोड़ देंगे। फिर अदर्स, अदर्स यहाँ आ गया। तो वहाँ जाना बेकार है, इट्स नो यूज़ गोइंग देयर। क्लियर। तो अब बेकार की जगह आप इसमें से कोई भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब क्लियर है। यहाँ से कोई भी बोल सकते हो, उससे बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स नो यूज़ टॉकिंग टू हिम हर, क्योंकि वह अपनी ही सुनता है, वह किसी और की सुनता ही नहीं है। उससे हम बात क्यों करें, जब भी बात करने जाते हैं वह बात करने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि वह अपनी जिद पे बैठा है। तो उससे बात करने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि बहुत बार ट्राई किया जा चुका है। तो ये हो गया, इस काम को करने का कोई मतलब नहीं है, मतलब इस काम को करेंगे तो इससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। बहुत बार किए, असफल हो गए। वैसे तो असफल बार बार होने के बाद फिर भी करना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा है उनके मन में, ऐसा आ गया कि इस काम को कोई करने से मतलब ही नहीं है, फ़ायदा ही नहीं है, अर्थ ही नहीं है, लाभ ही नहीं है। तो यहाँ पे कर देंगे इट्स नो यूज़ डूइंग दिस वर्क। ठीक है, इस काम को करने का कोई मतलब नहीं है। चिंता करना व्यर्थ है, इट्स नो यूज़ वरिंग, यानी फालतू का चिंता करने का कोई मतलब नहीं है, टेंशन हो जाएगा, ढेर सारी बीमारियां हो जाएंगी, इसलिए चिंता करने का कोई मतलब नहीं है, जो होना है होगा। तो इस प्रकार से गाइस हम लिखते हैं सेंटेंस को, और मैंने कुछ इधर सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। अब इनके बदले चाहो तो आप इनके बदले इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। जो अर्थ इट्स नो यूज़ देगा वही अर्थ यही देने वाले हैं।
क्लियर, बात को समझिएगा, गौर से देखिएगा। इट्स नो गुड, जहाँ इट्स नो यूज़ लिखा जा रहा है वहीं पे लिख सकते हो इट्स नो गुड, 1। क्लियर। दूसरा, इट्स यूजलेस, आप इट्स यूजलेस से भी सेंटेंस को शुरू कर सकते हैं। सबके पीछे आईएनजी लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी आईएनजी है। इट्स पॉइंटलेस, आप लिख सकते हो इट्स पॉइंटलेस, ठीक है, बिना किसी अर्थ का है, इसमें बिना कोई तर्क नहीं है, इसमें कोई बिंदु नहीं है। देयर इज़ नो पॉइंट, इसका भी यूज़ कर सकते हो। इट्स जस्ट ए वेस्ट ऑफ टाइम, ये केवल समय की बर्बादी है। देयर इज़ नो यूज़, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आप चाहो तो आईएनजी यहाँ पे जोड़ सकते हो, वैसे रहेगा ही नॉर्मल, इसमें करना ही नहीं है, ये तो रहेगा ऑलरेडी। अब देख लीजिए इन्हीं सेंटेंसेस को, ये जो मैंने लिखा है इन पे आप लागू कर सकते हो, लागू कर लीजिए। पहला है जैसे वहाँ जाना बेकार है, यही है ना, तो यहाँ पर लिखा है हमने इट्स नो यूज़ गोइंग देयर, तो हम कर देंगे, अब इट्स नो गुड है तो ये लिख देंगे इट्स नो गुड गोइंग देयर। ध्यान से सुनिएगा और इसको देखिएगा, समझिएगा। इनको अगर नहीं बोलना चाहते हैं तो आप इनमें से जो मैंने लिखा है 6 सेंटेंसेस, इनमें से भी कोई आप लिख करके सेंटेंस को बना सकते हैं। कई तरीके हैं, तो जहाँ पर आपने यूज लिखा था वहीं पर आपको क्या लिख देना है, गुड लिख देना है, तो हो जाएगा इट्स नो गुड गोइंग देयर, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है। ओके। सेकेंड है इट्स यूजलेस गोइंग देयर, यही है ना, तो यहीं पे कर दो नो यूज़। देखो नो यूज़ मैंने लिखा हुआ है, नो यूज़ इज इक्वल टू यूजलेस। जहाँ पर नो यूज़ मतलब कोई लाभ नहीं है, बेकार है, तो नो यूज़ को अगर एक शब्द में लिखोगे तो हो जाएगा यूजलेस, बेकार। नो यूज़ इज इक्वल टू यूजलेस और नो पॉइंट इज इक्वल टू पॉइंटलेस। क्लियर। तो यहाँ पे लिख सकते हो इट्स यूजलेस गोइंग देयर। ध्यान दो, मैं एक एक शब्द को बैठा रहा हूँ यहाँ पे। इट्स यूजलेस गोइंग देयर, क्योंकि नो यूज़ को देखो हमने हटा दिया तो वहाँ पर किसका यूज़ कर दिया, यूजलेस का। सेंस में कोई परिवर्तन नहीं है, वही सेंस देगा। फिर आगे आ रहा है, थर्ड है इट्स पॉइंटलेस, तो जहाँ पर यूज़ है वहीं पर पॉइंट कर सकते हैं, लेकिन लेस आया है तो कर देंगे इट्स पॉइंटलेस गोइंग देयर। देखो नो पॉइंट का पॉइंटलेस होता है, जहाँ पर नो पॉइंट होता है उसको अगर हटाकर हम पॉइंटलेस कर दें बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा इट्स पॉइंटलेस गोइंग देयर। तो देखो पॉइंटलेस को भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं क्योंकि इट्स तो सब में लगा हुआ है। फिर अगला आते हैं देयर इज़ नो पॉइंट। अगर आप चाहो तो इट को हटाकर देयर से भी सेंटेंस को शुरू कर सकते हो और तब भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थ सेम टू सेम रहेगा। जैसे देयर इज़ नो पॉइंट गोइंग देयर, देयर इज़ नो पॉइंट गोइंग देयर, ऐसे भी लगा सकते हो। फिर आता है इट्स जस्ट ए वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, ये केवल समय की बर्बादी ही है और कुछ नहीं है, तो यहाँ लिख सकते हैं इट्स जस्ट ए वेस्ट ऑफ टाइम गोइंग देयर, वहाँ जाने में केवल समय की बर्बादी ही है, तो लगा सकते हो इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम गोइंग देयर। तो इसको भी यहाँ बना सकते हो। और देखिए छठा मैंने लिखा है देयर इज़ नो यूज़, इसको देयर इज़ नो यूज़ से भी शुरू कर सकते हो, जहाँ पर इट लगा वहाँ देयर लगा दो। देयर इज़ नो यूज़ गोइंग देयर, देयर इज़ नो यूज़ गोइंग देयर। तो इस प्रकार से भी आप सेंटेंस को लगा सकते हैं। देख लीजिए, आप अगर इट का प्रयोग करना चाहते हैं तो इट का प्रयोग करें, और आप इनका प्रयोग करना चाहें इट के साथ भी, यहाँ देखिए इट 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 और देयर, इनको लगाकर ये जो शब्द लगे हैं ऐसे जोड़ करके भी आप करना चाहोगे तो आपका सेंटेंस सही होगा। जैसे इसी को देख लो, चिंता करना व्यर्थ है, चिंता करना व्यर्थ है, तो इट्स नो यूज़ वरिंग। क्लियर। इट्स नो गुड वरिंग, देखो पहला वाला इट्स नो गुड वरिंग, सेकंड वाला इट्स यूजलेस वरिंग, ठीक है, इट्स पॉइंटलेस वरिंग, वहाँ पर थर्ड वाला, फोर्थ वाला देयर इज़ नो पॉइंट वरिंग, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम वरिंग,
इट्स जस्ट ए वेस्ट ऑफ टाइम वरिंग। फिर उसके बाद आते हैं देयर इज नो यूज वरिंग, देयर इज नो पॉइंट वरिंग। तो किसी भी सेंटेंस पे इनका प्रयोग करके भी आप सेंटेंस को बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो ये वाला स्ट्रक्चर रहेगा ही, और इसके अलावा आप यहाँ पर इट्स नो गुड, इट्स यूजलेस, इट्स पॉइंटलेस, देयर इज नो पॉइंट, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, देयर इज नो यूज का प्रयोग करके भी आप इसका सेंस निकाल सकते हो फ्रेंड्स। तो स्पीकिंग के माध्यम से आप इसको जब भी बोलोगे बड़ा ही बोलने में गजब का लगता है। जैसे कोई कहता है कि लेट्स गो देयर, आओ हम वहाँ चलें, लेट्स गो देयर, कहते हैं देयर इज़ नो यूज़ गोइंग देयर, देयर इज़ नो यूज़ गोइंग देयर, इट्स यूजलेस गोइंग देयर, इट्स पॉइंटलेस गोइंग देयर, इट्स नो गुड गोइंग देयर। तो ये जो सेंटेंसेस हैं इनका यूज़ करके खूब बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रॉब्लम कहाँ पर आपको आएगी? प्रॉब्लम उस समय आएगी जब आप इनके स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे। तो स्ट्रक्चर आपके सामने है, इस स्ट्रक्चर को आप समझ जाइए और इस अर्थ को भी समझ जाइए। सब अर्थ नेगेटिव देता है और इनका भी आप प्रयोग जरूर करिए। मैंने इसीलिए कई सेंटेंसेस में इसको बनाने का प्रयास किया है। एक ही पर आश्रित न रहें और पूरा का पूरा सेंटेंस याद कर लें और इसको भी याद कर लें। ऐसे सेंटेंसेस कहीं भी मिलते हैं आप उसको तुरंत हल करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इट्स सीरीज़ की वीडियो ज़रूर पसंद आ रही है। फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताना आप कि वास्तव में हमारी ये वीडियो आपको पसंद आ रही है कि नहीं आ रही हैं। हमें ऐसा लगता है, ठीक है, इट सिम्स टू अस, देखो इट सिम्स टू अस दैट you like our videos on its series, कि आप हमारे इट्स सीरीज़ पे बनने वाली सारी वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, बहुत सारे लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।